हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में 84 जगह आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बड़े नबी गुज़रे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुत परस्ती का ज़ोर हो गया था। लोग बुतों को बनाते और ख़ुद इनकी पूजा करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते भी थे और ख़ुद बुतों की पूजा भी करते थे। अभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे, वो देखते कि मेरे वालिद और दूसरे लोग खुद मिट्टी और लकड़ी से बुतों को बनाते हैं और उनको खुदा समझने लगते हैं। वो हैरान हुए कि किस कदर बेवकूफ़ लोग हैं, ये सब लोग इन बेजान मूर्तियों को खुदा समझ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों से कहते कि तुम लोग क्यों इन बुतों को पूजते हो? ये तुम्हें ना कोई नफ़ा दे सकते हैं और ना ही कोई नुकसान दे सकते हैं। मगर वो लोग जवाब देते, जो हमारे बाप दादा करते हैं वही हम करते रहेंगे। एक रोज़ हज़रत इब्राहीम की शहर के लोग सारे मेले में गए हुए थे। ये सब लोग इस मेले में शरीक होने के लिए शहर से चले गए, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मेले में ना गए। जैसे ही वो लोग मेले के लिए निकले, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पीछे से मुल्क के बड़े बुतखाने में गए और वहाँ के सब बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक बड़े बुत के, और कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दी, जिससे ये मालूम होता था कि ये सब इसी ने तोड़े हैं। जब लोग वापस आए और उन्होंने बुतों को देखा कि किसी का सर नहीं है और किसी का पाँव नहीं, तो बहुत गुस्सा हुए। उन्हें शक हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही यही कर सकते हैं, क्योंकि वही बुत परस्ती के ख़िलाफ़ हैं और वो मेले में भी नहीं गए थे। आखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते जिनकी तुम इबादत करते हो कि उनको किसने तोड़ा है, वो तुम्हें बताएंगे। इन लोगों ने जवाब दिया, आपको मालूम नहीं, ये बोल नहीं सकते। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम तो बेकार खुदाओं की पूजा करते हो। देखो, कुल्हाड़ी बड़े बुत के हाथ में है। यही मालूम होता है कि ये काम इसी ने किया है और तुम भी इसी से ही पूछो। ये लोग बहुत नाराज़ हो गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को शिकायत लगाई। हज़रत इब्राहीम के वालिद आज़र से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा ऐसी हरकतें कर रहा है, इसको समझा लो वरना अच्छा नहीं होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाया और बुत परस्ती से मना भी किया और अर्ज़ किया कि ए बाप, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई अजाब नाजिल न हो जाए। इस पर उस कहा, तू आइंदा मुझसे कोई ऐसी बात ना कर, वरना मैं तुझे संसार कर दूंगा। और कहा कि मेरे पास से हमेशा के लिए चला जा। आप अलैहिस्सलाम ने बाप को सलाम किया और कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर करूँगा। इसके बाद वहाँ का बादशाह नमरूद था, जो बहुत ज़ालिम था और बुत परस्त भी था। इन सब बातों का पता चला कि आज़र का बेटा इब्राहीम लोगों को बुतों की पूजा से मना कर रहा है और एक खुदा की दावत देता है, तो उसने हज़रत इब्राहीम को अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा तो वही है जो मारता भी है और जलाता भी है। नमरूद ने इस पर कहा कि मैं भी मार सकता हूँ और जला भी सकता हूँ। चुनाचा उसने एक कैदी को बुलाया जिसको पहले ही सज़ाए मौत हो चुकी थी और उसको आज़ाद कर दिया। फिर हज़रत इब्राहीम से कहा कि देखो, मैंने इसे आज़ाद किया। फिर एक बेगुनाह को पकड़ा और उसे कत्ल कर दिया। फिर हज़रत इब्राहीम को कहा, देखो, मैं कत्ल भी कर सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ और जान को आज़ाद भी कर सकता हूँ। अब बताओ कि मेरे और तुम्हारे खुदा में फ़र्क क्या है? फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब हर रोज़ सूरज मशरिक़ से निकालता है और उसे मग़रिब में ग़ुरूब करता है। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए। चुनाचा बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी की गईं और उनमें आग लगाई गई। जब आग बहुत ज़्यादा भड़क उठी और उसके शोले बढ़ गए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंक दिया। मगर इसके बाद आग अल्लाह ताला के हुक्म से ठंडी हो गई और आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ ना पहुंची।
اس طرح جو لوگ اللہ کے کہنے پر چلتے ہیں اللہ پاک انہیں ہر تکلیف سے بچاتا ہے اور آسانیاں ہی آسانیاں ان کے لیے پیدا کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے وہ دنیا میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔